अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि आपने अपने पपी या डॉग को कैसे नहलाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं। जब वो फ़र्स्ट टाइम पपी को लेकर आते हैं तो आते ही वो नहला देते हैं या उसके कानों में पानी चला जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, स्मेल आना शुरू हो जाती है या फिर उसकी जो जिल्द है वहाँ से बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। 10 ऐसे टिप्स बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूँ आपका वेट डॉक्टर फुरकान। डिटेल से डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपने अपने पपी को 2 महीने से पहले बाथ नहीं देना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अगर खुदा ना ख़ास्ता वो गंदा हो जाता है, कहीं उसको मट्टी लग जाती है या कोई अक्सर औक़ात मोशन लगने की वजह से उसकी जगह गंदी हो जाती है, तो सिर्फ़ स्पेसिफ़िक एरिया अच्छी तरीके से धो लें। अगर वो पूरे जिस्म से गंदा है तो आप बेहतर है कि या तो वेट टॉवल इस्तेमाल कर लें या गीला कपड़ा इस्तेमाल कर लें या फिर आप पाउडर शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये समर सीज़न में है या विंटर सीज़न में। समर सीज़न में आप नॉर्मल गीले कपड़े को या टॉवल को नॉर्मल पानी के अंदर गीला करके लगा दें, लेकिन विंटर के अंदर आपने नीम गर्म पानी इस्तेमाल करके और गीला कपड़ा करके उसके जिस्म को अच्छी तरीके से साफ़ कर देना है। 10 ऐसे पॉइंट्स कौन से हैं? पहला है पपी कोट। डिपेंड करता है कि आपके पेट का कोट कैसा है। अगर आप लैब्राडोर या रॉटवैलर की बात करें, इनका कोट ज़्यादा नहीं होता। दूसरे जर्मन शेफ़र्ड, पूडल या हस्कीज़ वगैरह, उनका जो कोट होता है वो ज़्यादा होता है। तो पहले आप अपने पेट का कोट देख लें, उसको अच्छी तरीके से ब्रश कर लें। दूसरा ये है कि आप उसको प्यार करें। प्यार करने के लिए या तो उसके सर पे हाथ फेरें या फिर उसके साइड्स के जो चीक्स की साइड होती है वहाँ पर उसको अच्छी तरीके से मसाज करें। तीसरा है ल्यूक वार्म वाटर। आपने नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है। गर्मियों में ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर्दियों में अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी सर्दियों में हम खुद गर्म पानी से ही नहाते हैं। अगर पप्पी ज़्यादा डर रहा है या आपको लगता है कि उसको ठंड लग सकती है या आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता, थोड़ा-सा ठंडा होता है, तो आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। अपने एरिया और अपनी जगह के हिसाब से और अपने पपी के हिसाब से आप ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ है शैम्पू। सबसे ज़्यादा कॉमन गलती यही करते हैं लोग कि शैम्पू इंसानों वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो इसकी पीएच मुख्तलिफ होगी, पीएच मुख्तलिफ होगी तो उसका स्किन प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, बाल उतरना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि इंसानों की और डॉग्स की जो स्किन होती है वो एक जैसी नहीं होती। तो बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें या ऑनलाइन स्टोर से आप अपने पपी के लिए जो शैम्पू है वो परचेज़ कर लें। 5वां पॉइंट है बी जेंटल। बहुत आराम से नहलाएँ। ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ना, ज़्यादा उसके साथ एग्रेशन नहीं शो करना, ज़्यादा उसको रगड़-रगड़ के नहीं नहलाना, बहुत आराम से उसको हैंडल करें। छठा है कि आपने जो मुँह वाली साइड है वहाँ पर आपने शैम्पू नहीं करना। आँखों को और जो कानों वाली साइड है वहाँ पर आपने इवन पानी भी नहीं गिराना, शैम्पू तो दूर की बात है। तो आँखों को बचाएँ। जैसे हम इंसान तो अपनी आँखों को बंद कर सकते हैं, लेकिन पेट आपकी बात नहीं सुनेगा, वो बार-बार आँखें खोलेगा, तो आपने इस चीज़ का ख़्याल करना है। 7वां पॉइंट है आपने आराम से नहलाना है, शैम्पू उसको बहुत आराम से करना है। ये नहीं है कि शैम्पू लगाया और ज़ोर-ज़ोर से उसके जिल्द पर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके बाल, अगर ऐसा आपके पास डॉग है जिसके बाल ज़्यादा हैं, तो उसके कोट में मसला हो सकता है। तो इसलिए आराम-आराम से आपने उसको रिंस करना है, यानी इसको आराम से उसको पानी गिराना है और उसको शैम्पू लगाना है। 8वां पॉइंट है आपने टॉवल इस्तेमाल करना है नहलाने के बाद। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप टॉवल इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आप टॉवल इस्तेमाल करना ही चाह रहे हैं तो आप अपने पपी को या डॉग को देख लें। अगर बहुत बड़े बाल हैं तो आप ऐसा भी टॉवल इस्तेमाल कर सकते हैं जो थोड़ा-सा खुरदरा हो, या अगर आपके पास कोई ऐसी ब्रीड है स्मॉल एनिमल्स ब्रीड के अंदर, स्मॉल डॉग ब्रीड में, तो आपने कोई ऐसा टॉवल इस्तेमाल करना है जो नॉर्मल हो, ज़्यादा खुरदरा नहीं हो। 9वां पॉइंट है आपने उसको कोम बाद में ज़रूर करना है। पहली और आखिरी गलती अक्सर का लोग यही करते हैं कि नहलाने से पहले भी कोम नहीं करते और बाद में भी कोम नहीं करते। नहलाने से पहले कोम करने का लॉजिक ये है कि जो उसकी डस्ट होती है वो नॉर्मल कुछ ना कुछ तो बाहर आ जाती है, और आखिर में कोम करने का ये होता है कि जब नहलाते हैं तो उनके बाल आपस में जुड़ जाते हैं, जब आप कोम करते हैं तो बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। 10th पॉइंट है आपने उसको ड्रायर इस्तेमाल करना है, लेकिन हीट नहीं देनी।
नॉर्मल हीट दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा हीट नहीं देनी। अगर हीट देना भी चाहते हैं तो आपने दूर से ड्रायर इस्तेमाल करना है और पेट को उस टाइम कडल करते रहें, प्यार करते रहें, उसको आराम आराम से सर पे हाथ फेरते रहें, फिर उसको ड्राई करें। कुछ लोग गर्मियों के अंदर अपने पेट को नहला के धूप में भी छोड़ देते हैं, ये भी ठीक है, तरीका ठीक है, लेकिन आप टॉवल इस्तेमाल करके फिर रखिएगा और साफ़ सुथरी जगह पे रखिएगा, क्योंकि ये ना हो कि आप नहला के उसको धूप में छोड़ दें और गंदी सी जगह पे जाके खुद अपने आप को फिर गंदा कर ले। तो आपने इन 10 चीज़ों का ध्यान रखना है। इस 10 तरीकों को अपनाएं, इंशाल्लाह आपका पेट ईजिली साफ़ भी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। घंटी तो आपने बजानी नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आपका नुकसान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।